Hi everyone, I am a counseling psychologist. Today in the video I'll be talking about school counseling. स्कूल काउंसलिंग क्या है, स्कूल काउंसलर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ क्या होती है. स्कूल काउंसलिंग इज़ व्हेन a counseling psychologist works in a school environment and do the psychological counseling for students. तो वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक. तो सो द काउंसलर एक्चुअली हैंडल्स ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th क्लास तक. सारे बच्चों की स्कूल काउंसलर काउंसलिंग करते हैं. अब वो किस चीज़ों को लेके काउंसलिंग करते हैं, दे मेजरली डू काउंसलिंग इफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग एनी साइकोलॉजिकल इशूज़. जब हम एक स्कूल काउंसलर की बात करते हैं तो स्कूल काउंसलर का मेजर टास्क होता है कि वो स्कूल एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड करें. जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स को समझे, उनके ग्रोथ की तरफ काम करे और उनके लर्निंग स्टाइल को समझे एंड उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे. और डेवलपमेंट से मतलब है इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. सो जब हम एक डेवलपमेंट की बात करते हैं फ्रॉम साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, so it means that the counselor will work that the student has to be developing in all the areas. तो वो उसके इमोशनल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे. सो ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड, वो और अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सके. दे ऑल्सो फोकस ऑन एकेडमिक्स. और उसके अलावा अगर स्टूडेंट्स को कोई भी साइकोलॉजिकल इशूज़ दे आर फेसिंग. नाउ देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स दैट आई विल टेल यू जिस रिगार्डिंग स्कूल काउंसलर्स कैन वर्क. अब स्कूल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अब जो काउंसलर होते हैं दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर शोल्डर्स. सो जो काउंसलर है दे विल ऑल्सो टॉक टू द टीचर, दे विल ऑल्सो टॉक टू द प्रिंसिपल एंड दे विल ऑल्सो टॉक टू द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन. So it is not just the child or the children that the counselor will be working. The counselor works with all of them and they work as a team. तो वो individually सिर्फ एक child पे काम नहीं करते हैं, they work on everybody. एंड काउंसलर एक मीडिएटर और फैसिलेटर की तरह काम करते हैं. अगर कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं सो दे विल डील विद दैट. क्योंकि जनरली टीचर्स क्या करते हैं, अगर कोई इशू हो रहा है सो दे गिव द स्कोल्डिंग एंड दे थिंक कि ठीक है द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. प्रॉब्लम को इन डिटेल देखा जाता है, पूरा एनालिसिस किया जाता है फ्रॉम अ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू. इसलिए स्कूल में काउंसलर्स आर हायर्ड, उनको जॉब दी जाती है एंड स्कूल काउंसलर्स वर्क. अब जो स्कूल काउंसलर्स है दे जनरली डील विद अ नॉर्मल चिल्ड्रन. वो कभी भी स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम नहीं करते हैं. दे ऑलवेज वर्क विद अ नॉर्मल चिल्ड्रन. जो लोग स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ काम करते हैं उन्हें स्पेशल एजुकेटर बोलते हैं. बट स्कूल काउंसलर्स मेजरली डील विद द नॉर्मल चिल्ड्रन. तो क्या क्या इश्यूज़ जो स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं इन अ स्कूल सेटिंग. एक तो हो सकता है कि उनको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, मेमोरी इश्यूज़ हो रही है, ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे, अटेंशन नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, बोर्डम हो रहा है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं. एंड देन इस टाइप के काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दैट द काउंसलर डील्स विद. फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाइल्ड है, उसको चाइल्ड अब्यूज़ भी उसने फेस किया हुआ हो सकता है, या किसी तरीके का फिज़िकल अब्यूज़ हो सकता है, बुलिंग हो सकता है, या पेरेंट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है. अब काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया होता है, तो उस चक्कर में दे एक्चुअली उनको भी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होने लगती हैं. तो इफ़ यू एक्चुअली इन टाइप के बच्चों की काउंसलिंग करी जाती है. एंड देन अगर उनको कोई एकेडमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है और अगर काफ़ी किसी बच्चे की सेल्फ इस्टीम बहुत लो है, सो इट रियली डिपेंड्स कि कौन से एज ग्रुप का बच्चा है, उसके साथ किस टाइप की काउंसलिंग करनी है. सो इट डिपेंड्स कि अब वो फर्स्ट क्लास में है या 11th या 12th क्लास में है.
जनरली बच्चों को लगता है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ राइट, बट एक काउंसलर का काम है उसको सही तरीके से गाइड करना, उसको सही पाथ पे लेके आना। काफ़ी बच्चे ऐसे बिहेवियर में इंगेज करते हैं जो उनका बिहेवियर उनके लिए बहुत ही डेंजरस और हार्मफुल है, बट वो उस एज पे वो चीज़ समझ नहीं पाते। देन लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो फेस एडजस्टमेंट इशूज़। उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, उन्हें कोई नहीं समझ पा रहा है, तो उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आती है। सो अ काउंसलर ऑल्सो डील्स विद दैट। तो इस तरह की साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं जो काउंसलर डील करता है। एक काउंसलर सिर्फ साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, दे विल ऑल्सो बी डूइंग काउंसलिंग इन अ स्कूल सेटअप, अगर आप स्कूल काउंसलर हो तो। एंड इस तरीके की और भी काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं दैट अ स्कूल काउंसलर डील्स विद। तो इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन अ स्कूल environment and if you know any children are facing any psychological issues like that, then they can take counseling from me. I am a counseling psychologist. ऑल्दो मैं अभी एक स्कूल सेटअप में काम नहीं कर रही हूँ, आई एम रनिंग माई प्राइवेट प्रैक्टिस, बट आई एम ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू डील विद दीज इशूज़। तो मैं इन इशूज़ के साथ भी के लिए काउंसलिंग करती हूँ। सो इफ़ योर चाइल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी साइकोलॉजिकल इशूज़, जैसे जो इश्यूज़ मैंने आप लोगों को अभी बताए, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स में अभी स्कूल काउंसलर्स आर नॉट एम्प्लॉयड, तो फिर उस बच्चे की प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। बहुत सारे स्कूल्स में देयर आर ऑलरेडी स्कूल काउंसलर्स, बट बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जहाँ पे अभी स्कूल काउंसलर नहीं आए हैं। तो जिन स्कूल्स में स्कूल काउंसलर नहीं है एंड इफ़ योर चाइल्ड इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम, या फिर आप उसके साथ कोई इशू फेस कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई को लेके कोई प्रॉब्लम है, या आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या स्कूल एनवायरनमेंट में वो बहुत ज़्यादा फाइट्स में इंगेज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो इस तरीके के अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, सो देन यू कैन ईज़िली टेक काउंसलिंग फ्रॉम मी। मैंने अपना फ़ोन नंबर प्लस मेरे काउंसलिंग सर्विसेज की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, यू कैन सी दैट। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो।